14 अगस्त के आने से पहले पाकिस्तान के सीने में एक ऐसी तारीख है जो खंजर की तरह चुभ रहा है और इस बार घाव बेहद गहरा है। आज के दौर में क्या दुनिया एक नया मुल्क देखने जा रही है? 1971 में भारत ने दुनिया को अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ एक अलग देश दे दिया, नाम बांग्लादेश। दुनिया के जिस हिस्से का नाम पाकिस्तान है उसका मैप कुछ ऐसा दिखता है और उसके प्रांत हैं बलूचिस्तान, सिंध, इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जो अवैध कब्जे वाला इलाका है। बलूचिस्तान भी अवैध कब्जे वाला ही इलाका है। जो पाकिस्तान के पास बचता है वो केवल और केवल पंजाब, जिस हिस्से को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। वो आजाद कश्मीर आपको पता है, वो आजाद कश्मीर कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और वो आजादी मांग रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा बाप भी देगा। ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। जो लोग यहाँ नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप यकीन करिए भारत आपको दिखाएगा टुकड़े, लेकिन वो टुकड़े पाकिस्तान के होंगे। बलूचिस्तान जिंदाबाद, नाराए बलूचिस्तान, जिए जिए बलूचिस्तान, ये नारे पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। दर्शकों, क्या बलूचों का सपना अपना देश, अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, अपनी सरकार, यह सपना क्या पूरा हो सकता है? आज के दौर में क्या दुनिया एक नया मुल्क देखने जा रही है? 1971 में भारत ने दुनिया को अलग मानचित्र, अलग झंडे के साथ एक अलग देश दे दिया, नाम बांग्लादेश। क्या पाकिस्तान के अंदर फिर से एक तूफान जो लंबे समय से सुलग रहा है वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए बेताब है और पाकिस्तान इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि यही पाकिस्तान का वो कहते हैं ना प्रारब्ध है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान के पहले होंगे टुकड़े और उसके बाद कभी ऐसा होगा कि पाकिस्तान नाम की कोई चीज शायद दुनिया में बचेगी नहीं। ये होने वाला है। हो सकता है हम आप अपने जीते जी देख लें, नहीं तो हम लोगों के जो अगली पीढ़ी होगी वो देखेगी, लेकिन ये होना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान कह लें या पाकिस्तान की आत्मा, वो पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। आखिर इंटरनेट पर बलूचिस्तान की सुनामी क्यों चल रही है? बलूचिस्तान ट्रेंड क्यों कर रहा है और हर कोई बलूचों को बधाई क्यों दे रहा है और बलूच भारतीयों को थैंक यू क्यों कह रहे हैं? ये पूरी कहानी क्या है हम आपको सिलसिलेवार समझा रहे हैं। 11 अगस्त यानी पाकिस्तान के बर्थडे या पाकिस्तान की पैदाइश से 3 दिन पहले की तारीख 11 अगस्त 11 अगस्त को बलूच अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं।
और केवल इंडिपेंडेंस डे नहीं, अब तो उन्होंने अपने आप को एक अलग मुल्क के रूप में घोषित कर दिया है और दुनिया के देशों से कह रहे हैं कि सुनो, यूनाइटेड नेशन से लेकर अफ्रीका से लेकर तमाम देशों को, दुनिया की वो संस्थाएं, वो जो कहते हैं ना कि सिस्टम जो है, दुनिया जिस सिस्टम के अंतर्गत चल रही है, उस सिस्टम को बलूच कह रहे हैं कि सुनिए, हमको आप इनसे मत जोड़िए, इन भिखमंगे कंगलों नंगलों से मत जोड़िए, ये कैंसर है। मतलब कि वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कैंसर है, आप हमको इनसे मत जोड़िए, हम अलग हैं। वो कोई फिल्म था यार जिसमें कहता कि हेलो हेलो हेलो, इनसे मत जोड़िए, हम अलग हैं। बलूच यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कैंसर है, इनसे हमको मत जोड़िए, हमको नाम दीजिए बलूचिस्तान का और हम अलग हैं, हमारा अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है, हम अपने निजाम के साथ आगे बढ़ेंगे। दुनिया के जिस हिस्से का नाम पाकिस्तान है उसका मैप कुछ ऐसा दिखता है और उसके प्रांत हैं बलूचिस्तान, सिंध, इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके। पीओके जो अवैध कब्जे वाला इलाका है, बलूचिस्तान भी अवैध कब्जे वाला ही इलाका है। जो पाकिस्तान के पास बचता है वो केवल और केवल पंजाब। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, हम लोग इस सिलसिले में पहले भी काफी बातचीत कर चुके हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान की क्षेत्रफल का करीब 40% हिस्सा है। लेकिन ट्रेजेडी यह है दोस्त कि जिस इलाके का क्षेत्रफल 40% है, जो बलूची करीब 6 करोड़ के आसपास हैं, उनका पाकिस्तान के सिस्टम में कहीं कोई नामो निशान नहीं। नामो निशान का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी हो, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पाकिस्तान में कोई भी इलाका हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां बलूचों का प्रतिनिधित्व लगभग 0 है। लेकिन पाकिस्तान अपने इच्छाओं की पूर्ति, या यूं कहें पाकिस्तान के जो तमाम सैन्य जनरल्स हैं, अपने जो शौक हैं, वो जो नवाबी शौक हैं, वो तमाम शौक इसी इलाके से पूरा कर रहे हैं। अब इस इलाके में क्या है? इस इलाके में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिनको पाकिस्तान दुनिया को बेचता है और उसके बदले में ये आर्मी जनरल्स और वहां के हुक्मरान अपना घर चलाते हैं, अपनी झोली भरते हैं। बलूचों को क्या मिलता है? बलूचों को मिलती है लाठी, बलूचों को मिलती है गोली। बलूचों का तो हाल यह है कि अगर वो पाकिस्तानी सरकार से पानी मांग दें तो सरकार को पानी देने से ज्यादा आसान ये लगता है कि जो पानी मांग रहा है उसको गोली मार दो। बलूच जब आगे बढ़कर नौकरी मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, अपने हिस्से के हिसाब से कि भाई साहब हम इतने बड़े इलाके में रहते हैं, ये तमाम संसाधन हमारे हैं, हमको हमारा हक दीजिए, वो हक देने के बजाय पाकिस्तानी मिलिट्री को आसान ये लगता है कि उनको उठवा लिया जाए, उनको जिंदा दफन कर दिया जाए। ये पाकिस्तान में हो रहा है और ये क्लेम हम नहीं कर रहे। ये दुनिया भर की ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो ये बतलाती हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री किस कदर बलूचिस्तान में आफत मचा रही है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जल्द ये होने जा रहा है। और केवल हम क्यों, ये तो अब खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से किसी रेत की तरफ फिसल रहा है। टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं, कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलूचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, वो चाहे पीओके के अंदर हो, जिस हिस्से को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, वो आजाद कश्मीर आपको पता है, वो आजाद कश्मीर कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और वो आजादी मांग रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान कह रहा है कि
टूटू शूटू की सरकार, के फयाज की सरकार, हम छीन के लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। दुनिया का कोई भी देश आखिर बर्बाद कब होता है, तबाह कब होता है, कब वो टूटता है? एक्सट्रीम पॉइंट वो है जब आप अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, जब आपके बीच पहले से बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और आप उन फॉल्ट लाइंस को और सुलगने का मौका देते हैं, आप उनको सेटल नहीं करते हैं, तो यह समस्या होगी। पाकिस्तान का पंजाबी, जो खासकर पंजाबी प्रांत में रहता है, पंजाब में, वो अपने आप को दुनिया में सबसे बेहतर मान रहा है और उसे, वो चाहे बलूच हो, वो चाहे खैबर के पठान हो, वो चाहे सिंध के सिंधी हो, ये पंजाबी उनको दोयम दर्जे का समझते हैं। वो उनको अपने जूतों की नोक पर रखना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान के तमाम रेयर अर्थ मिनरल्स हो, वो चाहे उनके संसाधन हो, वो चाहे जो कुछ भी प्रकृति ने बलूचों को दिया है, उस हिस्से को, धरती के उस हिस्से को दिया है, पाकिस्तानी पंजाबी उनसे तो मोहब्बत करते हैं, मतलब माल से तो मोहब्बत है, लेकिन लोगों से बहुत नफरत है। सारी कहानी यही है। पाकिस्तानी फौज में बलूचों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, पाकिस्तान की सरकारी नौकरी में बलूचों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ भी सांस ले रहा है, या पाकिस्तान की इकॉनमी अगर कर्ज लेकर भी आज जैसे तैसे आईसीयू में अगर जिंदा है, तो वो केवल बलूचिस्तान के दम पर, क्योंकि बलूचिस्तान में ही उनका ग्वादर है, बलूचिस्तान में ही सीपेक का पूरा मेजर प्रोजेक्ट है जो इन्होंने चीनियों को बेचा है। जो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुनीर, माय बाप, हमारे यहां ये वाला पत्थर है, ये वाला पत्थर है, ये वाला पत्थर नीलम है, ये बहुत महंगा है, बहुत कई करोड़ का है, मालिक आप लेंगे? ये जो आप बताओ, हमारे यहां लोग आपको बताते नहीं है, ये सैन्य जनरल है, इसने अपना नाम क्या तो फील्ड मार्शल करवा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में जब इसके थप्पड़ पड़े दोनों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ, इसने अपने नाम के आगे फील्ड मार्शल जोड़ लिया। आप दुनिया का कोई एक सैन्य अधिकारी दिखाओ जो इस तरीके से सेल्समैन जैसा प्रोडक्ट बेच रहा हो, जो खुले तौर पर अपने मुल्क का सौदा कर रहा हो। ये क्या है? ये जो तस्वीर आप ट्रंप के सामने देख रहे हैं, सौदा है, ये खुला सौदा है कि आइए हमारे यहां माइनिंग करिए माई बाप, ये बलूच हमको रहने नहीं दे रहे हैं, ये बलूच लिबरेशन फोर्स वाले हमारी सेना के लोगों को बहुत मार रहे हैं, आप आइए कंट्रोल करिए। यही वाला चूरन इन लोगों ने चीनियों को भी दे रखा है। चीनी सीपेक में पैसा लगा के फंस गए हैं, क्योंकि बीएलए के लोगों ने यहां जो तबाही मचाई है वो आपको पता है। पूरी कहानी ये है, संसाधन हमारा, जमीन हमारी, लेकिन हमको हमारा हक नहीं मिल रहा, हमको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बलूच उसी सम्मान और उसी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, जो लड़ाई वो कह रहे हैं लंबी चलती रहेगी, और तब तक अब तो वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मत जोड़िए, इन भिखारियों से, इन कंगलों से हम अलग हैं, हमारे देश का नाम बलूचिस्तान है। और उन्होंने दुनिया के नाम एक लेटर भी जारी किया है, बढ़िया सा लेटर, जिसमें उन्होंने भारतीयों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू कहा है। हम आपको वो दिखाएंगे, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो लड़ाई क्या है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, बहुत कुछ आप जानते भी होंगे। मौजूदा कहानी जो बलूचिस्तान के अंदर पनप रही है या सुलग रही है, वो ये है दोस्त, केवल मई के महीने में जो अकाउंटेड है डाटा, 95 लोग कहां गए पता ही नहीं है किसी को, और 52 लोगों को सीधा सीधा आर्मी ने ठोक दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है, बलूच नेता इसका पहले भी दावा कर चुके हैं कि बलूचिस्तान की जमीन में रेत से ज्यादा आप जहां खोदेंगे वहां आपको ह्यूमन स्केलेटन मिलेगा। मतलब पाकिस्तानी सेना ने ह्यूमन राइट्स का इस कदर वायलेशन किया है
कि आप बलूचिस्तान के इलाके में जहां खोदेंगे वहीं पर आपको किसी न किसी का शव मिल जाएगा, नहीं तो हड्डी मिल जाएगी। इस लेवल का कत्लेआम है। और बलूच अपना हक मांग मांग के थक गए हैं। हम गए थे ना, हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए, और हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद ने। पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का तंत्र जो लोग चला रहे हैं, वो चाहे आर्मी में बैठे हो, वो चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान हो, वो मेजर आबादी जो है वो पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी है। वो तमाम उन लोगों को बाइकॉट करते हैं जो कहीं से, या तो कोई केपीके से हो, या कोई पीओजे से हो, या फिर सिंध से या बलूचिस्तान से। वो उनके अस्तित्व को मानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी लड़ाई यही है, जो सोचने का तरीका पाकिस्तानी पंजाबियों का है, उसमें पाकिस्तान का एक रहना तो नामुमकिन है। और आपको मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की उम्र 100 साल होगी, उससे पहले बलूचिस्तान अलग होगा ही होगा। जिस लेटर का मैं जिक्र कर रहा था, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी किया, मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, 11 अगस्त को बलूचों ने अपनी आजादी मनाई है। पूरा इंटरनेट आपको इस तरह के नारे, तराने और ये जो मजमा है, इससे आपको दिखाई दिया होगा कि बलूचिस्तान का मूवमेंट क्या यूं ही हवा में है, या ये वाकई हकीकत में जमीन पर है। बलूचिस्तान की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, द 6 करोड़ पीपल ऑफ बलूचिस्तान सेलिब्रेट देयर नेशनल इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन द 11th of August. Today we have reached a stage where we do not merely celebrate our independence, but demand from the world that independence of Balochistan be recognized legally, politically, diplomatically and morally. वो दुनिया से कह रहे हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज करें, पॉलिटिकली करें, डिप्लोमेटिकली करें और मोरली भी, क्योंकि हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव इंसानी दुनिया में नहीं हो रहा है, और हम इन जानवरों के साथ रहेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी। अब से मुनीर आगे वो लिख रहे हैं, हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशन एंड गुड विशेस टू द बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ऑल रिलीजन्स लिविंग इन बलूचिस्तान ऑन दिस सेक्रेड ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इसमें एक लाइन समझ लीजिए और आपको यह समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान आज उस जगह क्यों खड़ा है जहां बलूच कह रहे हैं कि हमको नहीं रहना। ये सालों से कह रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ से जो लेटर आया है उसमें क्या कह रहे हैं, हम हमारे बलूच भाइयों को, पश्तून भाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को और तमाम भाइयों बहनों को इस मुबारक मौके पर जो है बधाई देते हैं। यही बड़ी बात है दोस्त। बलूचिस्तान जो कल को मुल्क होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का इरादा है, दीवानापन है कि हो गया, यही बलूचिस्तान है, हम है बलूचिस्तान। ये जो लेटर जारी किया, आप इसी में कोई देश मुट्ठी की तरह एक जैसा कैसे रहता, आप देखो इनके मैसेज में। पाकिस्तान अलग हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आपने बलूचों को अपना नहीं माना, आपने सिंधुओं को अपना नहीं माना, आपने पश्तूनों को अपना नहीं माना। वहां रह रहे हिंदुओं का तो खैर
छोड़ ही दीजिए और सिखों का छोड़ दीजिए जो आपने किया। और इसीलिए इस एक कहानी में आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की बर्बादी तय क्यों है। आगे लिख रहे हैं, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिमांड्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड दैट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, राइटिंग और रेफरिंग टू बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट शुड बी रिटन, रिड एंड कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हमको इनके साथ मत जोड़ो, इन भिखमंगों के साथ। हमारा नाम इनसे अलग लो, हमें इनका हिस्सा मत बताओ। हम दुनिया से बोल रहे हैं कि जब भी तुम बलूचिस्तान का नाम लो, हमको यह मत बताओ कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हम अलग हैं, हम स्वतंत्र हैं, और हमारा जिक्र जब भी करो, हमारा जिक्र करो बलूचिस्तान के नाम से। आगे वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान नाउ होल्ड्स द राइट टू इटसेल्फ discharge all responsibilities of foreign policy, defense, economy, politics and diplomacy। वो कह रहा है जो लेटर में कि हम खुद देखेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी, हमारे यहां शिक्षा का क्या होगा, हमारे यहां एनर्जी का क्या होगा, ये सब हम खुद देखेंगे। हमारी करेंसी क्या होगी, ये हम खुद देखेंगे। आगे कह रहे हैं, वेरी सून द फॉर्मल commencement of passport currency, Baluchistan media houses, Baluchistan trade and commerce and embassies will take place and the relevant dates will be announced at the appropriate time। वो कह रहे हैं हमारा करेंसी भी होगा, हमारी पासपोर्ट भी होगी, हमारा पासपोर्ट ऑफिस भी होगा, ये सब हम बताएंगे। हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, हमारी एम्बेसी होगी, ये सब कुछ होगा, सही समय आने पर हम बताएंगे। Efforts to unite the leadership of Balochistan are ongoing and for the first time in history by uniting together we are fully prepared to defeat the occupying forces। मतलब पाकिस्तानी मिलिट्री, मतलब मुनीर के जितने कलाकार हैं बलूचिस्तान में, ये मैसेज उनके लिए भी। आगे वो लिख रहे हैं, The Republic of Balochistan expresses its heartfelt gratitude to brave mainstream media of the world, especially of India, think tanks, researchers, poets, writers, students, lawyers, civil society, the business community, religious leaders, parliamentarians, and all other ancestors who have carried the voice of Balochistan to the global level and became the voice of our people. Moral support for the people of Balochistan must continue so that we can remove the cancer like Pakistan from our land Balochistan। वो कह रहे हैं कि हम जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं, शुक्रिया कहना चाहते हैं। खासकर जो भारतीय हैं, हम उन सब को थैंक यू कहना चाहते हैं जो बलूचिस्तान की आवाज, हमारे भाइयों बहनों की आवाज पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये लेटर पूरी दुनिया के नाम है और इसमें वो भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब सवाल है कि भारत का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों, आपको ऐसा कब याद है जब आपको याद हो कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कह रहा है, उस कश्मीर का जिक्र करते हुए उसी की संसद में कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मुल्क के जो हालात हैं, हमको अपने ही इलाके में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ेगा। ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। दुनिया में जब यहूदियों ने कहा कि हमारे पास हमारी अपनी जमीन होनी चाहिए और उन्होंने जब इजराइल को लिया
और उन्होंने कहा कि दुनिया अब हमारे नाम को जो है अपनाए, हमें पहचान दे, हमारे नाम को पहचान दे। सबसे पहला देश अमेरिका था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। बलूच कह रहे हैं कि हमें आप जो है रिकॉग्निशन दें और हमें इस कैंसर वाले कहानी से मत जोड़िए जो दुनिया के मानचित्र पर कैंसर है। सवाल है कि जो बलूचों की कहानी है इसको सबसे पहले अपनाएगा कौन? आज के दौर में दुनिया जहां पर है वहां क्या एक नया देश जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के बीचों बीच बलूचिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की कहानी रची जा रही है और इसमें भारत का क्या रोल होगा? दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानवाधिकार का जहाँ तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। 11 अगस्त 14 अगस्त के आने से पहले पाकिस्तान के सीने में एक ऐसी तारीख है जो खंजर की तरह चुभ रहा है और इस बार घाव बेहद गहरा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है और जिस तरह का मामला डवाडोल है, उसमें यह कोई बड़ी बात नहीं कि दुनिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है, यूक्रेन वर्सेस रशिया, ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल, कल को चीन ताइवान हो सकता है। और ऐसी हालत में पाकिस्तान बलूचिस्तान में फंसा है, केपीके में फंसा है, पीओजेके में फंसा है। कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान के? जो लोग यहां नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप यकीन करिए भारत आपको दिखाएगा टुकड़े, लेकिन वो टुकड़े पाकिस्तान के होंगे। वो पाकिस्तान जिसके लिए आप कहते हैं कि जन्ने लाहौर नहीं वेख्या तेने कुछ वेख्या ही नहीं, वो दिखाएंगे आपको। वो आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान, वो आपको दिखाएंगे पीओजेके को आजाद होता हुआ, असल में वो आपको दिखाएंगे सिंध देश। सब दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने असल तैयारी तो खुद ही करके रखी है। बस थोड़े से शुरुआत की जरूरत है, बाकी व्यवस्था तो पाकिस्तानियों ने, पंजाबी पाकिस्तानियों ने खुद ही करके रखा है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी आओ पीओके ले जाओ, मोदी जी बांट दो बलूचिस्तान। मोदी जी की लोड ही नहीं ले रहे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।